थोड़ा ध्यान से देखो। देखो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको 15 क्यूब से लेके 16 क्यूब तक सम फाइंड करना है, राइट? लेकिन मैंने तुमको बताया है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर वेयर आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, इसका फॉर्मूला क्या था? n+1/2 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला कब कौन सा था? जब ऐसा था, वो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब तक, ये फॉर्मूला था इसका। ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो तुम, समझ गए? डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई कर? क्योंकि अपने को तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब वाला ये वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे तो 15 क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे तुम। तो थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। ये जो कर रहा है ना यहाँ पे, जो ये गलती मत करना भूल के भी n का वैल्यू 15 रख दिया और यहाँ पे 60 रख दिया और ये फॉर्मूला नहीं, गलत है वो। n का वैल्यू 15 से लेके 60, फिर ये गलत है, टोटल गलत है, ये नहीं होता वैसा। ये लिमिट के चक्कर भूल जाओ, पहले मेरा सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, ठीक है? ये गलत है जिसने ऐसा किया है। तो फिर कैसा होगा? तो बताओ, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया है ना, वो फॉर्मूला नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से होते हैं ना, 1 2 3 ये नेचुरल नंबर, ये तो ये नेचुरल नंबर है, बट ये 15 16 है ना, 15 से स्टार्ट होता है क्या नेचुरल नंबर? नहीं, ठीक है? तो फिर अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला वो? तो अब इसको अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया तो बोलो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, है ना, अप टू 60 क्यूब तक लिख दिया। यहाँ पे 4 क्यूब, यहाँ पे 14 क्यूब आएगा कहीं पे, फिर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे 60 क्यूब तक लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिख दिया 1 क्यूब से लेके 60 क्यूब। लेकिन तुम बोलोगे सर हमको तो इसका ही सम पूछा है, 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब इनका पूछा है। तो कोई बात नहीं, पूछा है तो क्या हुआ? अब देखो 15 क्यूब 16 क्यूब इनका सम पूछा है, एक्स्ट्रा कितने आ गए? एक्स्ट्रा तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कितने? इसके इतने एक्स्ट्रा है ना, देखो ये सब एक्स्ट्रा है ना तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो सबको। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 14 क्यूब तक सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ गए ना? ठीक है ना? अब देखो इतना मैंने 1 क्यूब से लेके 60 क्यूब तक, तुमको पता है 1 क्यूब से लेके 60 क्यूब तक मतलब ये क्या लिखा है? क्यूब हो रहा है, सब नेचुरल नंबर का सम का क्यूब हो रहा है ना? तो इसमें तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन सा? ये वाले में। कौन सा फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है वो? r+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना? अब यहाँ पे तुमको पता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल? 1 से लेके 60 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60। r+1 मतलब 60+1 कितना हो जाएगा? 61, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये भी क्यूब हो रहा है नेचुरल नंबर का 1 से लेके 14 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 14। तो पहले r+1 मतलब इंटू 15/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम 1/4 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा स्क्वायर होने के बाद, और यहाँ पे क्या बचेगा? 60 इंटू 61 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 15 का स्क्वायर। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। बोलो समझ गया क्या? गलती तुमको समझी? तुम क्या कर रहे थे? जो गलती कर रहे थे मैंने वो बताई तुमको, है ना? समझ गया क्या ये क्वेश्चन? बोलो समझा कि नहीं, है ना? क्लियर है? जो गलती कर रहे थे वो बताई मैंने, ऐसा नहीं करना है। मैंने देखा था किसी ने भेजा था मेरे को ना, निशा वैसी गलती नहीं होनी चाहिए जो मैंने बताई है, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समेशन डाल दिया
n का वैल्यू 15 से लेके 60, नहीं ऐसा नहीं होगा ये, और यहाँ पे आर क्यूब लिख दिया, गलत है ये। नेचुरल नंबर 1 क्यूब इस तरीके से करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, ये गलत तरीका, ऐसा नहीं होता है। चलो अब ये हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब एक नोट लिखा देता हूँ उससे पहले तुमको, ठीक है, नोट। अगर ये हो गया है तो एक नोट लिख लो। नोट क्या लिखना है कि इफ nth term of sequence is, ऐसा लिख लो नोट कि if nth term of sequence is, if nth term of sequence is given by मान लो nth term, मान लो ऐसा कुछ दिया है an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, ऐसा कुछ nth टर्म दिया है कोई सीक्वेंस का, ठीक है। तो अपन सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं उसका, सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn कैसे निकाल सकते हैं, Tn पे समेशन लगा दो बस। क्या करना है, Tn पे समेशन लगा दो, है ना। अब इसका मीनिंग क्या होता है समझाऊंगा, देखो Tn पे समेशन लगा दिया, तो अगर इस पे समेशन लगेगा तो इस पे सब पे समेशन, A कांस्टेंट है समेशन ऑफ n क्यूब हो जाएगा, B कांस्टेंट है समेशन ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, C कांस्टेंट है समेशन ऑफ n हो जाएगा, और समेशन ऑफ d हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस दिया है उसका nth टर्म निकालो और वो nth टर्म पे क्या कर दो, समेशन लगा दो, तो तुमको सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी, है ना, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस दिया है उसका nth टर्म बोलो, मतलब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसा तुमको दिया, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बोला 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, है ना, ये तो सब ऑड नंबर है, ये सब क्या ऑड नंबर है, ओके। अब तुमको अगर बोला इसका nth टर्म पूछा, इसका nth टर्म पूछा, nth, तो पहले 1 3 5, इसका nth टर्म बोलो क्या आएगा, nth टर्म क्या आएगा इसका 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, n, और मेरे को 1 चाहिए तो मैंने -1 कर दिया, क्योंकि अगर n का वैल्यू मैंने 1 डाला तो 2 × 1 -1, है ना, ये चीज बता चुका हूँ। तो इसका nth टर्म ये आ गया। तो लेकिन ये तो सम पूछ रहा है, n टर्म का सम पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे इस पे, tn पे, है ना। tn पे समेशन लगा दिया तो इसका मतलब इस पे समेशन लगा दिया, तो समेशन ऑफ ये लग गया 2, n पे समेशन लगा दिया तो n आ गया, 2 बाहर आ गया, माइनस समेशन ऑफ 1, ठीक है। तो देखो 2 समेशन ऑफ n, कल फॉर्मूला दिया था समेशन ऑफ n का, याद है समेशन ऑफ n क्या होता है, n n+1/2, तो इसकी जगह ये लिख दिया n n+1/2, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स है, तो समेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो n × n, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, n और n कैंसिल, तो कितना आ गया, n स्क्वायर, समझ गए। तो समेशन इसका अपन ने nth टर्म निकाल के भी समेशन निकाल सकते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म निकाला, समेशन निकाल दिया, तो ये समेशन निकाला मैंने tn निकाल के, तो बोलोगे सर Sn से निकाल सकते क्या, ये Sn से भी यही आंसर आएगा, देख लो Sn निकालोगे ना, Sn क्या अपना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 2 × 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2 का d है, डिफरेंस कितना है 2 का है, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2n/2, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, n × n कितना हो गया, n स्क्वायर। तो देखो Sn से भी निकाल सकते हो, Tn से भी, तुम्हारी मर्जी, कोई भी सम सीक्वेंस सीरीज दिया है और अगर सीरीज का तुम nth टर्म निकाल पाते हो तो उस nth टर्म पे समेशन लगा दो, nth टर्म पे समेशन लगाने के बाद तुमको सम ऑफ जो भी सीरीज है ना उसका सम मिल जाएगा, समझ गए, ये नोट का मतलब ये है, बोलो
समझ गए? मैंने बताने की कोशिश क्या करी वो समझा तुमको? ठीक है ना? आई होप समझा होगा, राइट? चलो बढ़िया, बहुत क्लियर भाषा में समझाया है, इसमें कुछ ना समझने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, बढ़िया निशा। है ना? चलो, nth टर्म भी निकालना आता ही है अपने को। nth टर्म तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, आना ही चाहिए वो। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, है ना? कर लिया नोट डाउन? ये नोट डाउन नहीं किया तो भी चलेगा, ये तो समझाने के लिए किया है मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग देखते होंगे ना तुम, तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि डेटा ज्यादा जाता है, तो मैं लेक्चर डाल देता हूँ यूट्यूब पे, जैसे लेक्चर होता है तो वहां से भी देख सकते हो तुम। ठीक है, वहां से डेटा कम जाता है, तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर तुमको लगता है देखना चाहिए तो देखो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, ऐसा बोला है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। ठीक है, क्या सीरीज है देखो, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, ये सीरीज है, इसका सम फाइंड करना है ना? थोड़ा ध्यान से देखो कैसे करेंगे, है ना? देखो ये सीरीज है, इसका सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, है ना? पहले स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर है ना, थोड़ी देर के लिए ऐसा इसको देखो कि ये तुम्हारा सिर्फ लिखा हुआ है 1 3 5 7 ऐसा लिखा हुआ है, तो 1 3 5 7 का nth टर्म कितना होता है अभी बताया है, वो कितना होता है 2n minus 1, है ना? मैं इसका क्या लिख रहा हूँ, nth टर्म लिख रहा हूँ, nth टर्म। इसका nth टर्म कैसे लिखूंगा, थोड़ी देर के लिए बस इतना भूल जाओ कि इसके ऊपर स्क्वायर है, भूल गए 1 3 5 7 दिख गया, 1 3 5 7 9, ये सबका nth टर्म कितना है 2n minus 1, आ गया nth टर्म। अब उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, खत्म। अब देखो n की जगह अगर 1 डालोगे ना, तो 2 n की जगह 1 डालो, 2 into 1 1 1 2 minus 1 1 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर 2 की, अब n की जगह 2 डालो, 2 2 जा 4 4 minus 1 3 3 का स्क्वायर, n की जगह 3 डालो, 2 3 जा 6 6 minus 1 5 5 का स्क्वायर, तो n का वैल्यू 1 से लेके ऐसे डालते चले गए तो ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ना मेरा, ये nth टर्म मैंने सही फॉर्म किया है ना? nth टर्म कैसे फॉर्म किया फिर से देख लो, 3 minus 1 कितना होता है 2, nth टर्म फाइंड करना है इसलिए n, मेरे को क्या चाहिए, पहला नंबर 1 चाहिए, तो अगर n का वैल्यू यहाँ 1 डाला तो 2 into 1 2 होगा, लेकिन मेरे को तो 1 चाहिए, तो मेरे को 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2n minus 1 इस तरीके से है, ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा ये आ गया मेरा nth टर्म। अब मैंने बोला था nth टर्म पे समेशन लगा दिया तो मेरे को इसका सम मिल जाएगा पूरा, ये क्या होता है, ये तो समेशन साइन मतलब क्या, सम ही करता है ना, तो अगर n टर्म पे सम लगा दिया तो सम मिल जाएगा, तो इसको इवैल्यूएट करो, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी कितना हो जाएगा 4n, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? अब इस पे समेशन लगा दो, 4 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ n स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ n, फिर 1 पे समेशन लगा दिया, ध्यान से देखो अब कुछ भी नहीं है, n स्क्वायर का कल फॉर्मूला बताया था, समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये है, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, तो रिड्यूस कर लो, ठीक है, बाद में देख लेंगे रिड्यूस करना। फिर ये कितना हो जाएगा -4, इसका कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ n क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2, है ना, प्लस समेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा n टर्म से समेशन ऑफ 1 मतलब n, ठीक है। अच्छा तो इससे कुछ कॉमन शॉमन निकलता है क्या, देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको 3 into 2 लिख देते हैं, 3 into 2 लिख दो चलो, है ना,
इसका इसका देखो, पहले एन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इनको कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से दोनों से एन एन प्लस वन बाई टू कॉमन निकालते हैं। एन एन प्लस वन बाई टू, दोनों में एन एन प्लस वन बाई टू कॉमन है और दोनों में 4 भी कॉमन है, ठीक है। तो क्या कॉमन निकाल लिया, 4 एन एन प्लस वन बाई टू कॉमन निकाल लिया। 4 एन एन प्लस वन बाई टू, देखो 4 एन प्लस वन बाई टू, 4 एन एन प्लस वन बाई टू, दोनों में कॉमन है तो निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 एन प्लस वन बाई टू तो निकल गया, क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ 2 एन प्लस वन बाई थ्री, ठीक है। इन दोनों से बोल रहा हूँ बस। तो यहाँ पे बच गया 3, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया 3, ठीक है। बाकी कॉमन निकल गया ना, एन एन प्लस वन बाई टू कॉमन निकल गया, 2 एन, हाँ इतना बच गया। माइनस ये तो कॉमन निकल गया 4, ये भी पूरा कॉमन निकल गया, 4 एन एन प्लस वन बाई टू, ये तो पूरा कॉमन निकल गया, यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, प्लस एन, है ना। अब थोड़ा सा और अगर थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ये 2 वन जा 2 टू जा, तो ये कितना हो गया 2 एन एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एन प्लस वन माइनस 3 अपॉन 3 प्लस एन, ठीक है। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 2 एन एन प्लस वन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 अपॉन 3 प्लस n, ऐसा हो गया, है ना। अच्छा अच्छा एक सेकेंड ना, ये n ये ऐसा है, ठीक है। हाँ ये 2n, हाँ इतना हो गया, ठीक है, प्लस n, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जा सकता है 2n n प्लस वन, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, जाता ये कितना हो जाएगा n माइनस वन बाई थ्री प्लस n। तो ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके देखना तो देख लो। तो ये हो गया अपना सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। बोलो समझ गया क्या, कैसे किया देखा, समझा कि नहीं, क्लियर है, बढ़िया। चलो ठीक है, आगे भी सिंपलीफाई तुम कर सकते हो, जो क्वेश्चन में अभी ऑप्शन पे डिपेंड है, सिंपलीफिकेशन कहाँ तक सिंपलीफाई करते हो देखो, फिर ऑप्शन में अगर रहा। मैंने आज इसका एक प्रैक्टिस शीट डाला है, तो जितना कंटेंट पढ़ा दिया गया है उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट डाला है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुमको पता चलेगा कितना समझा है तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर ये समझ गया तो। अब एक और ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, है ना, कहाँ पे गया, क्या बोला ये क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, क्या है 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। ओके अब तो n टर्म्स, इसका सम फाइंड करने को बोला है मेरे को, ध्यान से देखो। पहले तो nth टर्म की बात करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3, अगर इसका nth टर्म पूछा है तो तुमको, अगर nth टर्म पूछा है, दोनों प्रोडक्ट हो रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका nth टर्म तो n आ गया, 1 2 3, इसका nth टर्म कितना आ गया, n आ गया। वैसे ही 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसका nth टर्म सोचो कितना होगा, है ना। तो देखो थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल जाओ, 2 3 4 सोचो, 2 3 4, इसका nth टर्म बोला है, 2 3 4 5 6, इसका nth टर्म पूछा है, ठीक है। तो तुमको पता है इसमें कॉमन 3 और 2 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो n आ गया, ठीक है। मेरे को तो 2 चाहिए पहले, तो मैंने प्लस 1 कर दिया और फिर इसको स्क्वायर डाल दिया, तो ये इसका nth टर्म हो गया। ये इनका इनका ऐसा स्क्वायर वालों का nth टर्म ये हो गया। अब देखो n का वैल्यू 1 पुट कर लो, n का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर, देखो ये फॉर्म हो गया। n का वैल्यू 2 पुट किया 2 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर, ये आ गया। वैसे पुट कर चले गए तो ये सीरीज बनती जाएगी, तो दिस इज योर nth टर्म, समझ गया nth टर्म, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
अगर nth टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये कितना है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। अब अगर n को अंदर भेजा तो ये कितना हो जाएगा, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, सही है। तो तुमको पता है इस पे समेशन लगाने पे ही मेरे को सम मिल जाएगा इसका, तो समेशन लगेगा तो क्या होगा, समेशन ऑफ n क्यूब, 2 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ n स्क्वायर और समेशन ऑफ n, ठीक है। अब समेशन ऑफ n क्यूब सबको पता है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, n स्क्वायर का समेशन कितना होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। ये हो गया मेरा इसका, और समेशन ऑफ n क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2, है ना। अब थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस। अब ये एलसीएम एलसीएम छोटी छोटी बातें देखो, यहाँ पे ना सब में n प्लस 1/2 कॉमन है, n प्लस 1/2 ये 2 बार है, n प्लस, इसको 3 इंटू 2 लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे भी n प्लस 1/2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी n प्लस 1/2 आ रहा है, तो तीनों से कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, n प्लस 1 बाय 2, ये मैंने कॉमन निकाल लिया सबसे, ठीक है। अब अगर कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक बार बच जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। फिर प्लस ये 2 तो कॉमन निकल गया, n प्लस 1/2, ठीक है। ये 2 तो निकल गया, फिर ये 2 बच गया यहाँ पे 2, ये 2 कैंसिल मत कर दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने n प्लस 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो ये तो 2 भाग गया है, फिर ये 2 बच गया यहाँ पे, समझ गए। तो n प्लस 1/2 निकल चुका, क्या बच जाएगा फिर, 2n प्लस 1 बाय 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पे तो सब गायब हो गया मतलब 1 हो गया, सही है ना। थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन से कैलकुलेशन करना है यहाँ पे बस, बाकी तो कुछ नहीं है ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। दो सबका एलसीएम सेम बना देते हैं, है ना। तो इसको बीच क्या बन गया, 2 इंटू 3, 6 बना दो इसको, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, 3 इंटू 2, तो 2 ऊपर से 2 किया तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे 6 कर दिया तो यहाँ पे 6 और ऊपर भी 6, एलसीएम बना दिया, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया अपना, 6 आ गया एलसीएम, तो ऊपर कितना आ गया, 3n n प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस 4 2n प्लस 1, फिर प्लस 6, ये एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की ज्यादा हद, मतलब ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ताकि तुम भी ज्यादा सिंप्लीफाई करो ना, तो बोलोगे इतना छोड़ दिया सर ने तो हम भी उतना ही करेंगे, नहीं वैसा मत करो। वो ऑप्शन पे डिपेंड है कहाँ तक सिंप्लीफाइड है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 3n इंटू n कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर, 3n इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3n, प्लस 4 इंटू 2n कितना हो जाएगा, 8n, 4 इंटू 1 4 हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस 6 अपॉन कितना हो गया, 6, ठीक है। तो 3n प्लस 8n कितना हो जाएगा अपना, 11n, लिख देता हूँ यहाँ पे 11n, ठीक है। और 6 प्लस 4 10 होता है, तो ये 10 लिख दिया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, और क्या है ना। अच्छा, तो यहाँ पे n प्लस 1/2, इसके फैक्टर गिरते हैं, 10 3 क्वाड्रेटिक है, 10 3 30, 30 कैसे फैक्टर के 11 आ जाए, 11 ऐसा होता है कि कोई फैक्टर, 3n स्क्वायर प्लस 11n, 30 आना चाहिए, 5 6 बरोबर है, 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 6,
है ना, क्वाड्रेटिक है अपना, फैक्टराइज कर दिया, n+1/2, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन आएगा सिर्फ 5n + 6n 5 6 30, हाँ 5, ठीक है। तो n कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 3n + 5, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 2, तो यहाँ पे बचेगा 3n + 5/6, है ना। ये तो मेरे को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो क्वाड्रेटिक थोड़ा सा फैक्टराइजेशन तो डायरेक्ट ही कर सकते हो तुम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया। तो इसके फैक्टर क्या है मेरे पास, बोलो, n + 2 3n + 5/6, इतना आ गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो सब मल्टीप्लाइड है तो अंदर भेज दो सबको, तो ये कितना हो जाएगा, n + 1 n + 2 3n + 5, ठीक है, n + 1 n + 2 3n + 5/3 6 12, तो ये हो गया अपना सम ऑफ n टर्म्स इस सीरीज का। बोलो समझ गया क्या? बहुत आराम से किया और एकदम धीरे धीरे, कुछ इतना कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से हुआ, राइट? समझ गया कि नहीं, बोलो समझ गया सबको, है ना? बढ़िया, अंडरस्टूड, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड, बढ़िया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हो गया है तो अब ना सम का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्लियर है कि हाँ सम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑल क्लियर। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि फाइंड सम ऑफ, सम बोला है, फाइंड सम ऑफ n terms of series, n terms of series, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, सॉरी, किसका सम फाइंड करने के लिए बोला है, ये nth टर्म दिया है, whose nth टर्म इज, nth टर्म मतलब tn का दिया है, क्या दिया है, tn कितना दिया है, n² + 3n, ये बोला है मेरे को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये भी इजी है, इसमें nth टर्म डायरेक्टली दिया है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बोला है इसका सम फाइंड करो, है ना। तो तुमको पता है कि अगर nth सम दिया है तो इस पे अपन समेशन लगा सकते हैं, तो अपने को सम मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, तो समेशन लगा देते हैं इस पे, tn पे, इस पे समेशन लगा देते हैं, n², इस पे लगा देते हैं 3n, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, n², समेशन ऑफ n² तो पता है, n + 1 2n + 1/6 प्लस समेशन ऑफ 3n क्या होगा, है ना। तो अगर अपन, ठीक है ध्यान से देखो, समेशन ऑफ n का वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे n का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, n का वैल्यू 3 पुट किया तो 3 का क्यूब, ठीक है। n का वैल्यू, n नेचुरल नंबर, ये जो n है ना, नेचुरल नंबर पुट करना है इसमें, ठीक है। तो n ये 3² 3 क्यूब, ठीक है, अप टू 3n, सही है ना। ये समेशन को ओपन कर दिया मैंने, ये समेशन, तो ये कितना हो जाएगा, n + 1
2n प्लस 1 बाई 6 प्लस, थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो जीपी है, जीपी हो रहा है, ये जीपी देखो, जीपी कॉमन रेशियो कितना है इसमें 3 है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है जीपी के लिए, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है जीपी के लिए, यही है ना, फर्स्ट टर्म 3 रेज टू n r रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3/2 3 रेज टू n माइनस 1, ठीक है। अगर और ही मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस, बाकी तो यही अपना हो गया आंसर, ठीक है। समझ गया क्या बोला?